वेटेड एवरेज का एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। Mahesh and Suresh are partners and they admit Naresh into partnership. They agreed to value goodwill at 3 years purchase on weighted average profit method, taking profit for the last 5 years. They assigned weights from 1 to 5, beginning from the earliest year and onwards. The profit for the last 5 years were as follows. ईयर है 2015, 16, 17, 18 और 19। प्रॉफिट है 1,25,000, 1,40,000, 1,20,000, 55,000 और 2,57,000। Scrutiny of books of accounts revealed the following. A second-hand machine was purchased for 5 lakhs rupees on 1st July 2017 and 1 lakh were spent to make it operational. सुनो, 1 जुलाई 17 में मतलब ईयर 2017-18, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, 17-18 होता है, ठीक है। इस साल एक 5 लाख रुपए का सेकेंड हैंड मशीन खरीदा और 1 लाख रुपए उसको यूज करने के लिए बनाने में लगा दिया आपने, ठीक है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 1 lakh वर रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, और जो 1 लाख रुपए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, गलती से वही जो पीछे क्वेश्चन में करते आए हो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। डेबिट करने से प्रॉफिट आपका कम हो गया, तो आपने प्रॉफिट को बढ़ा देना है। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट को घटा देते हैं, तो उसी जगह हमने मशीनरी में ऐड तो नहीं किया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर दिया, मशीनरी में ऐड नहीं किया। अब हमने प्रॉफिट में जैसे ही बढ़ाया और वो खर्चा वहां से निकाल के मशीनरी में ऐड कर दिया, तो मशीनरी का कॉस्ट बढ़ गया। तो जब मशीनरी असेट्स बढ़ेगा तो उस पर डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, और डेप्रिसिएशन हमारे प्रॉफिट को घटाएगा, तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को इसीलिए प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं और उस पर जो डेप्रिसिएशन लगने वाला होता है उसे माइनस करते जाते हैं, ठीक है। मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट 20% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस मशीनरी पे 20% का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है WDV मेथड से। तो 1 जुलाई 17 से 31 मार्च 18 9 महीने होते हैं, तो पहले साल 1 लाख पे 9 महीने के लिए निकालोगे, 17, 18 और 19 के लिए पूरे साल के लिए निकल जाएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 18 वाज ओवर वैल्यूड बाई 50। क्लोजिंग स्टॉक 18 का आपने ओवर वैल्यू कर दिया, ठीक है, अंडर वैल्यू कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू करा, मतलब प्रॉफिट कम है, हमने प्रॉफिट को बढ़ा देना है 50,000 से। और जब क्लोजिंग स्टॉक, अभी क्लोजिंग स्टॉक है, अगले साल ये ओपनिंग हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपने प्रॉफिट को बढ़ाया, तो अगले साल यही वाला जो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा उसके लिए प्रॉफिट को घटा देना। नेक्स्ट है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स वर टू बी कंसीडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट and remuneration of 20,000 per annum for each partner was considered appropriate. हर पार्टनर के लिए, each पार्टनर, कितने पार्टनर देखते हैं, महेश एंड सुरेश, 2 पार्टनर हैं, इनके लिए 20,000 each पार्टनर के लिए रेम्यूनरेशन भी करना है, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 40,000 रुपए हर साल हमें रेम्यूनरेशन के नाम पे माइनस करना पड़ेगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मेट तो यही रहेगा, तो मैं इसके बीच का इंफॉर्मेशन मिटाता हूं। देखते हैं कैसे इसमें क्या करना है। मार्कर ये रहा, देखो जी, ईयर कौन सा है, ये 15, 16, 17, 18, 19। ये 15, 16, 17, 18 और 2019, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किस साल का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये 1 जुलाई 17 का, मतलब 17-18 का। तो ये 18 में 1 लाख में ऐड कर देता हूं, और डेप्रिसिएशन है 20% 9 महीने के लिए। पिछले क्वेश्चन में भी आपने निकाला था, 15,000 रुपए आया था। कैसे, 1 लाख गुना 20/100 गुना 9/12 अभी निकाला था, इसलिए मैंने लिख दिया।
और 85,000 पे 20% 17,000 आता है। ठीक है, तो अगले साल का भी डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। चलो ये भी मिटा दूं मैं। देखो जरा, उसके बाद जो दूसरा एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करा है, ये है 2018 वाला। तो ऐड कर दो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2018 वाला, ये 50,000 रुपया ऐड कर दो। यही वाला अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो इसे माइनस कर दो। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये लो, यहाँ आपने 50,000 रुपये माइनस कर दिया। माइनस से इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, और रेमुनरेशन भी साथ साथ माइनस कर दो। रेमुनरेशन टू पार्टनर 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया? 40। इस साल भी 40 आएगा, यहाँ पे लिखो 40, ये लो ये 40 और ये भी 40, सबको माइनस कर दो। ठीक है, जरा माइनस करते हैं। प्रॉफिट कहाँ लिखा मैंने? प्रॉफिट लिखने दो जी। प्रॉफिट है ये 1,25, प्रॉफिट सबसे पहले लिखना था। ठीक है, दूसरा प्रॉफिट है 1,40, तीसरे साल है 1,20, उसके बाद है 55,000 और फिर है 257। लो माइनस कर दो, 1,25 में से 40 माइनस करो, ये आ गया 85, ये आ गया 1,00,000 रुपए, ये आ गया 80 और इसमें देखते कितना 1,55 में से ये 90 40 किया, ये 50। ठीक है, पचपन 50 किया, 5 5 1,40 40 किया, 1,00,000 और ये माइनस करते 257 से 90, 1,60,000, तो 1,50,000। ठीक है, ऐड करना था। हाँ ठीक है, तो 1,00,000 और ये 2,05,000, 2,00,000 में से 1,90, 1,90 में से 40 किया, तो 1,50। ठीक है जी, जरा स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में क्या करोगे? आप निकालोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए लिख दो ईयर, फिर क्या लिखोगे आप? प्रॉफिट, वेट, और आखिरी में आ जाएगा आपका वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा? वेट मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट। ईयर है सबसे पहले 15, 16, 17, 18 और ये 19। 15 में
85, 1,80,000, उसके बाद है 150 और फिर 150। वेट 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, प्रॉफिट निकालते हैं। ये 85, 2,00,000, 2,40,000, 6,00,000 रुपए, और ये आ जाएगा 3, 3, 6, 7,50,000। ठीक है, सबको जोड़ते हैं। 4, 18,75,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया हमारा, वेटेड प्रॉफिट आया 18,75,000 रुपए। वेट को जोड़ते हैं 5 और 9, 10, 13, 14, 15। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 18,75,000 डिवाइड बाई 50। जरा कर लो इसे। 18,75,000 डिवाइड बाई 50। 1,25,000 रुपए का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। और मैं यहीं पे बनाऊंगा आपका स्टेप 3, और ये है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, और आपका है 125 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। जरा चेक करूँ इसमें, ये है 3। ठीक है जी, 375 का ये आ गया। चलो जरा मैं एक बार रिवाइज करा दूं फटाफट आपको। देखो, नॉर्मल क्वेश्चन था, जैसे पहले था वैसे ही था, कोई डिफरेंस नहीं था इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? दो पार्टनर हैं, दोनों के लिए रेम्यूनरेशन बस 20,000 रुपए हमें चार्ज करना था। तो 20 × 2 ये बस नया था इस क्वेश्चन में। 15, 16, 17, 18, 19 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ लिख दिया। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले भी कर चुके हैं हम, उसको ऐड करते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन ऐड किया, तो अगले साल वो ओपनिंग बन गया, और अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दिया। रेम्यूनरेशन जो है मैनेजमेंट का या पार्टनर्स का सैलरी बोलो, उससे हमने माइनस करा, 2 पार्टनर इंटू 20,000। ये आ गया इसका कैलकुलेशन। स्टेप 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, ये ईयर ले लिया 15, 16, 17, 18, 19। ये है प्रॉफिट जो ये हमने स्टेप 1 में निकाला। वेट 1, 2, 3, 4, 5, वेट को और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका टोटल कर लिया, वेट का भी टोटल करा। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल वेट, ये आ गया 1,25,000। गुडविल इक्वल टू, ये स्टेप 3 है दोस्तों, देखो ध्यान से, ये है स्टेप 3, और ये क्या आया? गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,25,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3,75,000 आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का और क्वेश्चन नहीं कराने की जरूरत है आपको। अब मैं डायरेक्ट आपको कराऊंगा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में 21, 22, 23, 24 ये सारे आसान क्वेश्चन है, 25 भी ठीक है। ये देखो 26 कराता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो, अ पार्टनरशिप फर्म earned net profit during the last 3 years ended 31st March as follows। 17 में 17,000, 18 में 20,000 और 19 में 23,000। देखो जी, सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 26। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 3 साल का। एक्चुअल में इस फर्म ने 17,000, 20,000 और 23,000 रुपए कमाया है 3 साल में। तो हमने क्या करना है, इस एक्चुअल प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेना है। मतलब
एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। अब देखते हैं इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द एवर मेंशन्ड पीरियड हैज बीन 80,000 रुपीज। ये जो प्रॉफिट कमाया है ये 80,000 रुपए बिजनेस में लगा के कमाया है। Having regard to the risk involved, 15% is considered to be a fair return on capital। मतलब जो भी इस बिजनेस में आदमी पैसा लगाता है उस बिजनेस पे नॉर्मली 15% कमाता है। मीन्स मार्केट रिटर्न है 15%, दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं 15%, तो इसने कितना पैसा लगाया 80,000, तो इसको भी कितना कमाना चाहिए 15%। तो 80,000 का 15% इसको कमाना चाहिए, और इसने कमाया कितना है वो जो हमने एवरेज कर लेना है 3 साल का। अब गुडविल कैसे निकालना है देखते हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। जो इसकी गुडविल की बेनिफिट इसको मिलेगी 2 सालों तक मिलेगी, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है 2 ईयर। तो आखिरी में जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपने क्या करना है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द एवर मेंशन्ड 3 ईयर। ये पिछले 3 साल जो इन्होंने कमाया है इसका एवरेज निकाल के, सुपर प्रॉफिट निकाल के, और फिर आपको गुडविल निकाल देना है। देखो कैसे बनेगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है 26, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 26, और ये हो रहा है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और इसका है ये स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या इसको क्या बोल सकते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। 1 साल का दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल का दिया हुआ है, तीनों साल के एक्चुअल को ऐड करके 3 से डिवाइड कर लो, एवरेज आ जाएगा। तो कितना है ये 17,000, 20,000 और 23, तो लिखेंगे 17 प्लस 20 प्लस 23, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, तो 23 और 17, 23 40 और 20 60, तो 60,000 डिवाइड बाई 3, 20,000 रुपए आपका आया एक्चुअल प्रॉफिट, या एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब स्टेप 2 करो। स्टेप टू ये आपने कमाया है, आपने कितना कमाया 20,000। चलो देखते हैं बाकी लोग कितना कमा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये है इनका इन्वेस्टमेंट, देखो 80,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसमें दे ही रखा है 15 डिवाइड बाई 100। ठीक है, आपका प्रॉफिट है 20 और जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये 12। तो स्टेप 3 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू आपने कमाया 20
आपके पड़ोसी ने कमाया 12, ज्यादा कमा लिया आपने 8, आपने सुपरमैन की एक्टिविटी करी 8,000 की। तो अब आप इस्तेमाल करोगे स्टेप 4 और यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे गुडविल का SP मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, और आपका सुपर पावर है 8,000 और मल्टीप्लाई बाई आपने नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना करना है 2 ईयर्स, तो आप कर दोगे 16,000 रुपये। गुडविल आ गया 16। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर है 28। देखो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको बैलेंस शीट दिया होगा, बैलेंस शीट से आप निकालोगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाल लिया आसानी से क्योंकि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। पर इस टाइप के क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होगा, आपको निकालना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलेगा, या तो सारे असेट्स को जोड़ दो और उसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो और लायबिलिटी भी माइनस कर दो, या दूसरे तरीके से अपना सारा कैपिटल जोड़ लो और उसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल, और कैपिटल मीन्स वो कैपिटल जो आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए लगाया हुआ है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब जिसमें जैसी आपकी एक्टिविटी नहीं है उसमें पैसा लगाना, वो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ट्रेड में नहीं है। आपने बिजनेस खोला फर्नीचर बनाने का और 5 लाख रुपए आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, तो वो जो उससे इंटरेस्ट आ रहा है वो फर्नीचर के बिजनेस का नहीं है, इसीलिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पढ़ता हूं। आइडियल मार्केटिंग अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख रुपए। चलो जी, एवरेज प्रॉफिट स्टेप 1 तो निकाल के दे दिया 4 लाख रुपए, बहुत आसान हो गया आपके लिए। ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, 5 सालों का एवरेज निकाल के दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10%, लो NRR भी 10% दिया हुआ है, और बैलेंस शीट है 31/19 का। कैपिटल अकाउंट में देखो, श्याम का है 5 लाख, सुंदर का है 5 लाख, 10 लाख हो गया। करंट अकाउंट भी कैपिटल ही होता है, श्याम का 2 लाख और सुंदर का 2 लाख, 4 लाख। रिजर्व मतलब जो भी इन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो पैसा, तो भाई प्रॉफिट जो भी कमाया है वो पैसा तो बिजनेस में ही लगा होगा, ये भी कैपिटल का पार्ट है। तो रिजर्व्स है 3,40,000। तो इन तीनों को, और उसके बाद देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब लाइबिलिटीज है, इसे नहीं जोड़ना है। तो कैपिटल कितना हो गया 10 लाख कैपिटल अकाउंट और 2 4 लाख करंट अकाउंट, 10 और 4 14 लाख रुपए, और रिजर्व 3,40,000, तो 14 और 3 17,40,000। 3,40 क्या होगा, 14 और 3,40 14 17,40,000 का आपका है। राइट साइड चेक करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेस्टमेंट, लो भैया इन्वेस्टमेंट दिख गया 1 लाख का, ठीक है। 17,40 में से 1 लाख का तो ये इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानोगे। जब इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा नहीं हो कि ये ट्रेड है तो उसे नॉन ट्रेड मानना। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 17,40 में से 1 माइनस करोगे तो 16,40। सन्ड्री डेटर्स है, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। लो मैं इसे मिटा देता हूं। और ये क्वेश्चन नंबर क्या था 28 है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 28। सबसे पहले स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। 5 साल का इसमें दिया हुआ है 4 लाख रुपए, तो जब दिया हुआ है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, देखो ज्यादा स्पेस नहीं है, यहीं पे मैं बना देता हूँ ये वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में पहले क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
टोटल असेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो टोटल असेट्स, असेट साइड का जो जोड़ होता है इसको बोलते हैं टोटल असेट्स। ये है 23 लाख, तो 23 लाख माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और पहले लायबिलिटी माइनस करते हैं। देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स 4 लाख माइनस बिल्स पेबल 1 लाख और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60,000। ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए, पहले ही जोड़ चुके थे हम 1640। बी तरीके से निकाल के देखो, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल है इसमें 10 और 4 14 लाख रुपए प्लस रिजर्व है 340 और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए। 1640 आएगा बच्चे, ये 1640। ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल, ये पूंजी लगा रखा है बिजनेस में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला 1640 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखो साफ साफ दिया हुआ कितना परसेंट है, 10%। लो तो 10 डिवाइड बाई 100, ये देखो 164,000 आ गया। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ये। स्टेप 3 लगा दो, स्टेप 3 सुपर प्रॉफिट निकालो, इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल है 4 लाख माइनस 164। ठीक है, कितना आ गया, ये 2 लाख और ये कितना आ जाएगा, 36 है ना, 36,000। ठीक है, 2,36,000 रुपये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब स्टेप 4 करो। ठीक है, गुडविल, और गुडविल क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 236 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 ईयर्स। 3 लोग गुना कर दो, 0 ये 0 ये 0, 3 से 9 और 18 की 8 में 1 9 और 1 10 की 0, हाथ में 3 6 7 लाख आ गया क्या इतना, हाँ 7,08,000। 7,08,000 का गुडविल आ गया। मैं जरा फिर से बता दूं आपको, देखो जब भी क्वेश्चन ना बड़ा सा ही दिख रहा है, बैलेंस शीट है, इधर असेट्स में लायबिलिटी, और क्या करना है, बड़ा सिंपल था, इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था। आपने क्या करना था, एक वर्किंग नोट बनाना था, यही क्वेश्चन में अलग था। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरीके से निकाल सकते थे। असेट अप्रोच से टोटल असेट्स में से सारे लायबिलिटी माइनस कर दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। टोटल असेट्स मतलब असेट साइड का टोटल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जब इन्वेस्टमेंट दिया हो, कुछ ना बताया हो कि ट्रेड है नॉन ट्रेड है, नॉन ट्रेड मानो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया। लायबिलिटी तो आपको पता ही है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे होते हैं भैया लायबिलिटी। माइनस करा 1640। या तो कैपिटल अप्रोच से निकाल लो, कैपिटल और रिजर्व, रिजर्व भी तो मालिक का ही है, जो कमाया पैसा वो भी तो बिजनेस में लगा रखा है, और इसमें से माइनस कर दो नॉन ट्रेड, क्योंकि नॉन ट्रेड बिजनेस में नहीं लगा है, एफडी हो रखा है। इससे इससे दोनों आंसर एक ही आएगा। आपको पेपर में दोनों तरीके से नहीं निकालना, किसी भी एक तरीके से निकाल लेना। ठीक है, जो सिंपल लगे। अब ये आपने पूंजी लगा रखी है, एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है, दूसरा आदमी इस पूंजी को लगा के 10% कमाते हैं, मतलब 1640 लगाओगे 10% 1,64,000 कमाओगे। पर आपने तो कमाल कर दिया, आपने कितना कमा दिया, 4 लाख। दूसरे इंसान से 2,36,000 ज्यादा कमाया, और ये ज्यादा कितने साल कमाओगे, 3 साल। तो 236 गुना 3, 7,08,000 आप ज्यादा कमाओगे। यही है आपका गुडविल। जो भी आपका असेट्स होगा दिखने वाला, उससे 7,08,000 ज्यादा की आपकी वैल्यू है, जो कि दिख नहीं रही एसेट्स में, पर ये वैल्यू है, और यही है गुडविल।
तो देखो मैंने एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का बता दिया आपको। सुपर प्रॉफिट का एक एडजस्टमेंट वाला आएगा। एडजस्टमेंट वाले में क्या होगा, जैसे हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, या तो एवरेज करके निकाला या तो बिना एवरेज के निकाला। अब जैसे हमने वेटेड एवरेज वाले में या नॉर्मल एवरेज वाले में एडजस्टमेंट करी थी क्लोजिंग स्टॉक की, अब नॉर्मल लॉस की, वैसे एडजस्टमेंट करके पहले तो स्टेप 1 में ये निकाल लेना, बाकी सारा सेम होगा। तो वो रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा उसे। लास्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड से, वो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आपका ये 3 टॉपिक इसका हो गया, 3 मेथड हो गए इसे खत्म।